हेलो गाइस, वेलकम टू चैंपियन फ्यूचर क्लासेस। बार फिर से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। मैंने आपसे कहा था कि आज इस लेक्चर में ना कोई हम टॉपिक क्लियर करेंगे, ना हम कोई चैप्टर का टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है, ना हम किसी चैप्टर को क्लियर करेंगे। आज हम केवल और केवल क्लियर करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो हमारे केमिस्ट्री पढ़ने में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देने वाला हूं कि आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं एटॉमिक टर्म के बारे में। उसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, पढ़ेंगे मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, और क्या होते हैं निगेटिव आयन, कैसे बनते हैं निगेटिव आयन, और पॉजिटिव आयन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना लीजिए सम एटॉमिक टर्म की, ठीक है। हेडिंग यहां पर बन जाए सम एटॉमिक टर्म की। चलिए, तो हेडिंग लगभग सभी लोगों की बन गई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्लियर करने वाले हैं एटॉमिक नंबर को। तो यहां पर लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। अब माइंड में आना चाहिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस पे? न्यूक्लियस पे, ठीक है। आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना लग रहा है न्यूक्लियस पे। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। सेकंड, यही इक्वल टू होता है किसके? यही इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस के, ठीक है। यही इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस के। अच्छा, यही इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम के। तो उम्मीद है सबको चीजें क्लियर हो रही होंगी। जिनको नहीं क्लियर हो रही होंगी कमेंट सेक्शन में आपको पूरी छूट है, आप लिख भी सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ये आपके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। तीनों में से कोई भी चीज अगर आपको पता होगी तो आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इक्वल टू होता है प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस के, यही इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम के। अब सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मास नंबर, ठीक है। हेडिंग बना लीजिए मास नंबर की। सब चीज होगी क्लियर, एकदम बेफिक्र रहे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे चीजों को, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर कहां होता है किसी एलिमेंट में, मास नंबर कहां होता है, समझें। तो पहले मास नंबर को समझते हैं। मास नंबर कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर आपको मास नंबर फाइंड करना है तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करना पड़ेगा, वो आपके मास नंबर के इक्वल होगा गाइस। इसको नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताएं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दें, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दें, तो आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब आपको पता है मास नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और यहां पर माइनस लग जाएगा। एटॉमिक नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक है। तो ये रिलेशन निकल कर आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर में से, नहीं सॉरी, मास नंबर में से आपको एटॉमिक नंबर घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज इतना क्लियर हो गया। अब समझते हैं एग्जांपल। अब एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल किस चीज का देखेंगे? मैंने आपसे कहा था ना कि अभी हमें पता करना होता है एटॉमिक नंबर कहां होता है किस एलिमेंट का मास नंबर कहां होता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे माना x कोई एक एलिमेंट है, x कोई एक एलिमेंट है, तो इसका मास नंबर कहां पे होगा? इसका मास नंबर कहां पे होगा? एटॉमिक नंबर कहां पे होगा? इसका जो हमेशा मास नंबर होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका हमेशा मास नंबर कहां पे होगा? ऊपर होगा। एटॉमिक नंबर कहां पर होगा? नीचे होगा। तो अभी मैंने आपसे बताया ए हमारा शो करता है मास नंबर, ए क्या शो करता है? ऊपर वाली हेडिंग में देखें, ए शो करता है मास नंबर और जेड शो करता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड शो करता है एटॉमिक नंबर। तो गाइस सभी को क्लियर हो रहा होगा कि बहुत बड़ा टर्म तो है नहीं, ए से हमारा मास नंबर शो करेगा, जेड हमारा एटॉमिक नंबर शो करेगा। तो और एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा कोई एक एलिमेंट है। अब आप कहोगे ऐसे तो नहीं क्लियर हुआ, कोई और एक एग्जांपल दो। तो एग्जांपल के तौर में दैट इज करके लिखेंगे। जैसे हमने लिखा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, 7 लिख दिया। मास नंबर कितना होता है? 14 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है।
और मास नंबर कितना होता है 16 होता है। तो आपको पता है नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो इसी वाले एग्जांपल पे दोनों बेस हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो X एक एलिमेंट है, ठीक है, X एक एलिमेंट है, मतलब ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। ये इसका ऊपर वाला हमेशा मास नंबर शो करेगा, ये जो ऊपर है दोनों का वो मास नंबर है, और नीचे वाला क्या है आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, इसको नोट डाउन कर लें। आगे फिर नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं हम। अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हमारा निगेटिव आयन कैसे बनता है और पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, ये चीज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल के लिखें, हम कह रहे हैं निगेटिव आयन। तो निगेटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय, आपका निगेटिव आयन कब बनता है, जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का गेनिंग हो रहा होगा तब आपका निगेटिव आयन बनता है। इसी तरीके दूसरी चीज पॉजिटिव आयन कब बनता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा तब आपका बनेगा पॉजिटिव आयन, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा तो आपका बनेगा नेगेटिव आयन। इसको माइंड में बैठा लें, नेगेटिव आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा, पॉजिटिव आयन तब बनेगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप सोच रहे होंगे इसको भी एग्जांपल से क्लियर करा जाए, इसको एकदम एग्जांपल से क्लियर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि जहां पर आपको नेगेटिव आयन दिखाई देगा वहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा, जहां पर पॉजिटिव आयन दिखाई देगा वहां पर आपका लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स और आइसोबार। अब इसको हम समझेंगे क्या होता है आइसोटोप्स और क्या होता है आइसोबार। तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोटोप्स और आइसोबार। दो हेडिंग आपको केवल पढ़नी है, आइसोटोप्स और आइसोबार। ठीक है, चलिए हम समझते हैं आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। तो हम तो हेडिंग बना लेंगे यहां पर आइसोटोप्स की पहली। तो ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है आप समझते हैं। इसको लिखने के लिए पहले हम तो लिखेंगे यहां पर डिफिनेशन, तब इसको क्लियर करेंगे। तो लिखेंगे atoms of an element, atoms of an element having same atomic number but different मास नंबर। ठीक है, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको हम क्या कहते हैं गाइस, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब इसको भी एग्जांपल से समझेंगे, तो दैट इज करके लिखेंगे। देखो हाइड्रोजन के ही तीन एलिमेंट कौन से, देखो 1H1, 1H2, 1H3। अब इसका नाम देख लेते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटीनियम, PROTONIUM, प्रोटीनियम। इसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्राइटीनियम। तो अगर आपको मैं बताऊं कि हमेशा आपको पता है सेंटर वाला हमारा एलिमेंट होता है, ये जो 1 2 3 है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सभी को पता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ये हमारा मास नंबर है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये 1 2 3 हमारा क्या है, ये मास नंबर है, 1 1 1 ये हमारा एटॉमिक नंबर है। और डिफिनेशन पे आते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, कह रहा है जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर डिफर करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, मतलब मास नंबर जो है वो तीनों का 1 2 3 है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है 1 1 1। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, सबका सेम है। बट अगर आप मास नंबर की बात करो, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो मास नंबर डिफर कर रहा है ना, मास नंबर डिफर कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये करेक्ट एग्जांपल है आइसोटोप्स का। तो कभी भी अगर आपको एग्जांपल पूछता है आइसोटोप्स का, तो एक एग्जांपल आप बहुत बेहतर तरीके आप लिख सकते हो, क्योंकि इसको आप सो भी कर सकते हैं अच्छे से, एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से दिया आपको एकदम माइंड में बैठ गया होगा कि जहां पर इसका एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होगा वहां पर ये आइसोटोप्स का काम करेगा, और मास नंबर इसका डिफर करना चाहिए। तो देखो मास नंबर डिफर कर रहा है 1 2 3, ठीक है, तो मास नंबर डिफर कर रहा है बट एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये आइसोटोप्स का एग्जांपल है। सेकंड चीज हम पढ़ने वाले हैं आइसोबार पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोबार क्या होता है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। आइसोबार क्या होता है, तुम लिखेंगे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट
having same mass number, having same mass number but different atomic number, but different atomic number, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोबार, ठीक है। ये आइसोटोप्स, आइसोबार। मैं आपको चीज और बता दे रहा हूं, आइसोटोप्स जो होता है वो आइसोबार का रेसिप्रोकल होता है, आइसोबार रेसिप्रोकल होता है आइसोटोप्स का। ये चीज माइंड में रख लो, बल्कि मन कहे तो यहां पर नोट डाल के लिख सकते हो, नोट डाल के ये चीज लिख सकते हो, आइसोटोप्स इज रेसिप्रोकल ऑफ आइसोबार। क्योंकि क्या रेसिप्रोकल होगा, देखो यहां पर कह रहा था एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, यहां पर कह रहा है आपका मास नंबर सेम होना चाहिए। इसमें एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहां पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं हो सकता। अब इसका भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दैट इज करके इसका एक प्यारा सा एग्जांपल लेंगे, प्यारा सा एग्जांपल लेंगे। इसका हम एग्जांपल लेंगे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये इस तरीके। अब ये इसका 18, इसका 19, इसका 20, ये एटॉमिक नंबर है, और दोनों का मास नंबर तीनों का 40 40 40। तो आप फिर से ध्यान दो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, देखो डिफर कर रहा है, 1 से डिफर कर रहा है। इन दोनों का एटॉमिक नंबर मतलब 18 से 19 का, 19 से 20 का, तो तीनों का एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है, बट मास नंबर सबका 40 है, तीनों का 40 है। तो इतना क्लियर हो रहा होगा आप सभी को कि जिसका मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफर करेगा उसको हम आइसोबार कहेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफर करेगा उसको आइसोटोप्स कहेंगे। एकदम क्लियर हो रहा होगा सभी को। मुझे नहीं लगता आपको कहीं प्रॉब्लम हुई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भी अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए होगी किसी नए टॉपिक पर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।